वृंदावन की पावन धरती पर राधा और कृष्ण के बचपन की लीलाएं आज भी अमर हैं। यह कथा उन्हीं मासूम शरारतों और निर्मल प्रेम को दर्शाती है, जहां हंसी के साथ जीवन का गहरा संदेश छिपा है। यमुना के तट, कदम के वृक्ष और ग्वालबालों की टोली इन लीलाओं के साक्षी रहे हैं। कृष्ण की हर शरारत में भक्ति और सच्चाई का भाव है और राधा का साथ उसे और भी पावन बना देता है। राणा विनोद व्लॉग्स पर प्रस्तुत यह कथा आपको बाल लीलाओं के उस दिव्य संसार में ले जाएगी, जहां प्रेम, आनंद और विश्वास एक साथ बहते हैं। वृंदावन की धरती आज भी उन पच्चिनों को याद करती है, जिन पर कभी नन्हे कृष्ण चला करते थे। यमुना की लहरें आज भी उस हंसी को पहचानती हैं, जो कभी किनारों पर गूंजा करती थी। उस समय कृष्ण कोई भगवान नहीं थे, वे नंद बाबा के लल्ला थे, यशोदा मैया की आंखों का तारा, और राधा वृषभानु की बिटिया, सादगी और प्रेम की प्रतिमूर्ति। कृष्ण का बचपन शरारतों से भरा हुआ था। उनकी आंखों में हमेशा एक चंचल चमक रहती थी। जब भी वे मुस्कुराते, लगता जैसे कोई नई शरारत मन में चल रही हो। यशोदा मैया यह बात भली भांति जानती थी, इसलिए जब भी घर में अचानक शांति हो जाती, वे समझ जाती कि कृष्ण कुछ न कुछ करने वाले हैं। एक दिन की बात है, सुबह का समय था। पूरे वृंदावन में माखन मथा जा रहा था। हर घर से ताजे माखन की खुशबू आ रही थी। कृष्ण ने जैसे ही वह खुशबू महसूस की, उनके चेहरे पर शरारती मुस्कान फैल गई। उन्होंने अपने मित्रों को इशारा किया। सुदामा, मधुमंगल और बाकी सभी ग्वालबाल इकट्ठा हो गए। कृष्ण ने धीमे स्वर में कहा, आज सबसे मीठा माखन राधा के घर में है। सभी मित्र हंस पड़े। वे जानते थे कि राधा के घर का माखन सच में सबसे स्वादिष्ट होता है। सब चुपचाप राधा के घर पहुँचे। राधा उस समय अपनी माँ के साथ आंगन में फूल चुन रही थी। कृष्ण और उनके मित्र दीवार फांदकर अंदर घुस गए। माखन की हांडी छत से लटकी हुई थी। कृष्ण ने अपने मित्रों को एक दूसरे के ऊपर चढ़ाया और खुद सबसे ऊपर चढ़ गए। जैसे ही माखन निकाला गया, हांडी हिलने लगी। हल्की सी आवाज हुई। राधा ने पीछे मुड़कर देखा और तुरंत कृष्ण को पहचान लिया। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, कृष्ण, फिर माखन चुराने आ गए? कृष्ण ने मासूम बनते हुए कहा, मैं तो बस देखने आया था। राधा ने हंसते हुए कहा, देखने में माखन हाथ में कैसे आ गया? सभी मित्र जोर जोर से हंसने लगे। कृष्ण ने थोड़ा सा माखन राधा के हाथ पर लगा दिया। राधा ने नाराज होने का नाटक किया, लेकिन उनकी आंखों में छिपी खुशी साफ दिखाई दे रही थी। यह नाराजगी भी प्रेम से भरी हुई थी। एक और दिन कृष्ण ने नई शरारत की। सभी ग्वालबाल यमुना किनारे खेलने गए। सबने अपने कपड़े किनारे रखे और पानी में कूद गए। कृष्ण चुपके से आए और सबके कपड़े उठाकर कदम के पेड़ पर रख दिए। फिर वे पेड़ पर बैठकर बांसुरी बजाने लगे। जब सब बच्चे पानी से बाहर आए तो घबरा गए। उन्होंने ऊपर देखा तो कृष्ण हंसते हुए बांसुरी बजा रहे थे। सबने कहा, कृष्ण, हमारे कपड़े दे दो। कृष्ण ने कहा, पहले यह वचन दो कि हमेशा सच बोलोगे और अच्छा काम करोगे। सबने वचन दिया। तब जाकर कृष्ण ने कपड़े लौटाए। यह शरारत केवल हंसी के लिए नहीं थी, इसमें सीख भी छिपी थी। राधा दूर खड़ी यह सब देख रही थी। वे जानती थी कि कृष्ण की हर लीला के पीछे कोई संदेश जरूर होता है। एक बार कृष्ण ने मिट्टी खा ली। यशोदा मैया ने देखा तो तुरंत दौड़कर आई और कहा, कृष्ण, मुंह खोलो। कृष्ण ने मुंह खोला। यशोदा मैया ने देखा कि उनके मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है। सूरज, चांद, तारे, धरती, सब कुछ। यशोदा मैया डर गई।
लेकिन अगले ही पल कृष्ण ने मुंह बंद कर लिया और हंसने लगे। राधा यह सब देख रही थी। उनके मन में यह भावना आई कि कृष्ण साधारण बालक नहीं है, लेकिन फिर भी वे उनके मित्र थे, उनके अपने थे। एक दिन राधा ने कृष्ण से पूछा, तुम हर दिन शरारत करते हो, तुम्हें डर नहीं लगता? कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, जब तक तुम साथ हो मुझे किसी बात का डर नहीं। यह सुनकर राधा चुप हो गई। यह बचपन की बात थी, लेकिन इसमें जीवन भर का रिश्ता छिपा था। कृष्ण कभी राधा की चोटी खींच लेते, कभी उनके कान में बांसुरी बजा देते, कभी उनके माथे पर मोरपंख रख देते। राधा नाराज होने का दिखावा करती, लेकिन मन ही मन प्रसन्न रहती। एक बार गांव में मेला लगा। कृष्ण को मिठाई बांटने की जिम्मेदारी दी गई, लेकिन आधी मिठाई वे खुद खा गए। जब लोगों ने पूछा तो कृष्ण ने कहा, पहले चखना जरूरी था कि मिठाई अच्छी है या नहीं। सभी हंस पड़े। राधा ने कहा, कृष्ण तुम कभी नहीं सुधरोगे। कृष्ण ने हंसते हुए कहा, अगर मैं सुधर गया तो वृंदावन की हंसी खत्म हो जाएगी। समय बीतता गया, ये शरारतें यादें बन गईं। लेकिन वृंदावन की हवा में आज भी उनकी हंसी है। यमुना आज भी उन लीलाओं को सुनाती है। कदम के पेड़ आज भी गवाह है। राधा और कृष्ण का बचपन केवल खेल नहीं था, वह प्रेम, भक्ति और आत्मा का मिलन था। उनकी मासूम शरारतें आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं। इसलिए कहा जाता है, कृष्ण की लीला कभी समाप्त नहीं होती। वह हर दिल में, हर कहानी में, हर मासूम मुस्कान में आज भी जीवित है। इसी के साथ राधा और कृष्ण के बचपन की इन मासूम शरारतों की यह दिव्य कथा यहीं पूर्ण होती है। वृंदावन की इन लीलाओं में प्रेम, भक्ति और आनंद का अद्भुत संगम है, जो हर हृदय को शांति प्रदान करता है। आशा है कि यह कथा आपको भावनात्मक रूप से स्पर्श कर गई होगी और आपके मन में भक्ति का भाव जगा पाई होगी। यदि आप राधा कृष्ण या किसी अन्य पावन कथा को सुनना चाहते हैं, तो कृपया कमेंट में अवश्य बताएं कि आप किस विषय पर कहानी सुनना चाहते हैं। आपकी पसंद के अनुसार अगली कथा प्रस्तुत की जाएगी। ऐसी ही भावपूर्ण कथाओं के लिए चैनल से जुड़े रहें। राधे राधे।